अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राअना वक़ूलू उन्ज़ुरना। जो गुफ्तगू चौधरी जमील साहब के पास की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। मैं बेबिसात सा शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की क्या मिदल सराई करूँगा। किसी ने कहा था लफ्ज़ो मानी में वो समाए नहीं। किबला चौधरी साहब बड़ा शेरी ज़ौक़ बड़ा सलामत है, दुआ करो तुसी सारे अल्लाह ताला मैंने गुफ्तगू करन दी तौफीक अता फरमाए। लफ्ज़ो मानी में वो समाए नहीं, लफ्ज़ो मानी के बाद क्या लिखूँ। मैं खुदा तो नहीं शायर हूँ अदीब, वरफ़ाना के बाद क्या लिखूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो ग़ुलाम हैं ना, अगर मैं और आप सिर्फ़ उनका मर्तबा समझ लें, ताज़ीम कर लें, तो उलुल अज़म होने के लिए यही काफ़ी है। आइए तौरात की तरफ चलते हैं। हज़रत काब रामी हैं। मेरी ये रवायत शरीयत के सारे गोशों को इंशाअल्लाह समेट देगी और किबला मुहारवी साहब का 55 मिनट का गुफ्तगू का यह खुलासा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत काब फरमाते हैं, मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ता था, लेकिन आखिरी सफ़ में पढ़ता था। हज़रत काब पढ़े लिखे थे, फाजिल थे। उस वक़्त फाजिल होना मुश्किल होता था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने बताया कि काब आखिरी सफ़ के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, काब यार पहली सफ़ के अंदर खड़े होया करो। जो पहली सफ़ के अंदर कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है, अल्लाह अपनी कुदरत और शान के तहत उस पर 3 मरतबा सलाम भेजता है। आपने फरमाया नहीं मुझे रहने दो, मैं आखिरी सफ़ के अंदर नमाज़ पढ़ूँगा। हज़रत उमर ने इसरार किया, कहा नहीं जी मैं आखिरी सफ़ के अंदर। कहा कोई राज की बात है तो बतला दें। तो कहा मैंने तौरात के अंदर पढ़ा है कि उम्मत मुहम्मदिया की पहली सफ़ के ग़ुलामान मोहम्मद जब पहले सजदे से सर उठाते हैं, पीछे जितने नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं अल्लाह ताला उनके सगीरा गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देता है। इसलिए हम अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों की ताज़ीम भी समझ लें, हमारा बड़ा मकाम है। किबला मौलवी साहब छठा पारा है, उसकी गालिबन चौथी आयत है, वयुरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूली। फैसला हो गया। अल्लाह फरमाता है वो बंदा काफिर है जो मेरे महबूब को मेरी ज़ात से जुदा करे। वो बंदा क्या है? काफिर है जो मेरी ज़ात से मेरे महबूब की ज़ात को जुदा करे। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अलैहि रहमह का वसाल हुआ तो किसी अल्लाह के नेक बंदे ने आपको ख्वाब के अंदर देखा और फरमाया जी आप तो कुतुबुल अक़ताब हैं, बड़े शहनशाह हैं। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी वो बंदा है कि एक नजदी आपकी दहलीज़ पर आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र हयात के अंदर ज़िंदा नहीं हैं। तो वो दूर से आ रहा था, जेठ हाड़ की धूप थी। तो मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अलैहि रहमह ने उसको भांप लिया। फरमाया बेलियो शरबत लै आना है तो मिट्टी के प्याले लै आना है। बेली बड़ा गुस्से च आ रहा, ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है। वो बैठा तो जिस तरह इनकी खसलत है ताबड़तोड़ सवालात के हमले जारी कर दिया। अपने फरमाया बेलिया खैर है बैत सही, पानी पी ले, साह कर ले, कि तेरा ब्लड प्रेशर लो है। उसने कहा ठीक है जी, पसीने के अंदर शराबूर था, मुझे पानी पिलाएं। तो मिट्टी के कशकौल के अंदर प्याले के अंदर शरबत मीठा लाया गया ना, तो उसने यूं ही प्याला उठा के मुंह के साथ लगाने की कोशिश की तो गुंबद खजरा की तस्वीर प्याले के अंदर नजर आई। आपने फरमाया नालायक, शेर मोहम्मद की दहलीज पे तेरी आंखें गुंबद खजरा के मकी की दहलीज की तवाफ़ कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने जिसके लिए सारी कायनात बनाई है वो ज़िंदा भी है। जिस तरह हकीम साहब कह रहे थे तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह।
मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अली रहमा का वसाल हो गया तो आपसे किसी ने पूछा कि बख्शिश का मूजिब और सबब बनने वाली नेकी कौन सी है। सुनिएगा जी, इसके अंदर तरबियत भी है, हर शय है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बड़ी नेकियां गिनवाई। कहता है मैं अल्लाह के सामने पेश हुआ, अल्लाह ने अपनी शान के तहत पूछा तो मैं गिनवा गिनवा के थक गया। अल्लाह ने फरमाया नहीं मेरे बंदे, ये नेकी नहीं है। एक नेकी है जिसको हमने बना के सजा के संवार के रखा हुआ है। मैंने कहा मेरे अल्लाह मुझे तो नहीं पता। आइए सुनिए। तो मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अली रहमा फरमाते हैं मुझे बताया गया कि आमतौर पे आस्थानों पे जुम्मतुल मुबारक की नमाज देर से पढ़ाई जाती है ताकि कोई प्यासा तिश्ना लब फैज़ पीने के लिए आए तो वो भूखा प्यासा न रह जाए, तहे दामन या तहे दस्त न रह जाए, नातवान रह जाए। तो आप फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर जुमा की महफिल नशिस्त नमाज हो चुकी थी तो मेरा एक मुरीद 70-80 साल का आया, मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अली रहमा फरमाते हैं उसके बाल पर गंदा, बाल उलझे हुए, कपड़े बिखरे हुए और कपड़े भी नहीं पूरे थे, चीतड़े थे और पैबंद ज़दा थे। कहते हैं मियाँ साहब फरमाते हैं मेरी दस्तबोसी की और मेरे सीने के साथ लग के उसने रोना शुरू कर दिया। पीर साहब बड़ा दूर आया सा थे, आखिरी फेरी आया, फिर ज़िंदगी नसीब करे या न करे, अब तो मैं चंद सांसों का मेहमान हूँ। दिल के अंदर अरमान थे कि पीर के सामने बैठूँगा, उसके दीदार से कलेजा ठंडा करूँगा, 1 घंटा पौना घंटा आधा घंटा उसकी गुफ्तगू सुनूंगा, लेकिन शूमिया किस्मत के हिस्से के अंदर कुछ भी ना आया। रो रहा था और रोने के अंदर तड़प थी। आपने फरमाया बेलिया तो साइड पे बैठ जा। वो साइड पे बैठ गया। मुरीदीन ने लाइन बना के मुसाफिर का शरफ हासिल किया, निकल गए। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अली रहमा ने उसी अकेले मुरीद को, अकेले नमाजी को बड़ी मस्जिद के अंदर सामने बिठाया, मिंबर पे बैठे। जो 1 घंटा गुफ्तगू हज़ारों के मजमों को सुनाई, वो अकेली गुफ्तगू एक अपने मुरीद को सुना डाली। उसने कहा हुजूर इतना तकल्लुफ़। फरमाया बेलिया हज़ारा ने अल्लाह दी रज़ा की खातिर सुनाई सी ते तेन भी अल्लाह दी रज़ा की खातिर सुना रहे हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों कि अगर हम ताज़ीम कर लें तो हमारे ये शर्फ़ है। इस महफ़िल के मेज़बान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर बाबा जी सरकार हैं, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनकी ताकत तो बढ़ जाती है वसाले बा कमाल के बाद। इसीलिए मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़किरे पार, किसी ने 2 जुमलों के अंदर कुरान का पूरा खुलासा लिखा है। 86 सूरतें मक्की हैं, 28 सूरतें हुजूर मदनी हैं। तो बड़ा खूबसूरत 2 जुमलों के अंदर कुरान का खुलासा लिख डाला। फरमाया जहाँ काफिर होंगे वहाँ मुशरिकीन वाली आयत पढ़नी पड़ेगी, रद्द शिरक या तौहीद की आयत पढ़नी पड़ेगी। जहाँ या रसूलुल्लाह कहने वाले होंगे वहाँ सिर्फ हुजूर की अज़मत के गाने ही सुनाने पड़ेंगे। हुजूर के ग़ुलामों के दरमियान शिरक और बिद्दत की बात नहीं करनी। जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दीवानों के सामने शिरक और बिद्दत की बात करेगा ना, वो जनाब अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान जुदाई डालने जा रहा है। हम पिछले दिनों शादी पे जा रहे थे, क़िबला चौधरी साहब की राबरी के अंदर इन्होंने ज़रा नवाजी फरमाई, हमें प्रोटोकॉल दिया। तो रस्ते के अंदर मैंने इन्हें बात सुनाई। पाकिस्तान के 10 बड़े स्कूल हैं, उनमें टॉप का जो स्कूल है वो बेकन हाउस है, और तीसरे नंबर पे जो स्कूल है वो द रूट्स मिलेनियम है, कराची की शाख है। बड़ा अच्छा स्कूल है। प्रिंसिपल 5वीं क्लास रूम के अंदर दाखिल हुआ तो उसने 5वीं क्लास के ना बच्चे को खड़ा किया और कहा बेटा हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम बताओ। उसने कहा जी प्रिंसिपल मुझे वक़्त दें, मैं तो आपको पंजाबी और उर्दू के अंदर मिक्स इम्तिजाज के साथ बात सुना रहा हूँ। तो इन बड़े स्कूलों के अंदर पंजाबी और उर्दू बोलना गुनाह कबीरा है, जुर्म है, बल्कि अगर कम्युनिकेशन पंजाबी या उर्दू के अंदर होती है तो वो उस्ताद को भी खारिज कर देते हैं। टोटल यूरोपियन माहौल है, एचिसन हो जाए, ग्रामर स्कूल हो जाए, सिटी हो जाए और द रूट्स हो जाए। तो उसने टाई लगाई हुई थी, सफ़ेद शर्ट थी, नीचे उसने निकर पहना हुआ था, उसका सतर भी हमारे तो मुताबिक मुकम्मल नहीं था। तो प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि बेटा हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम बताओ। ये इसी रबीउल अव्वल शरीफ के अवाइल दिनों की बात है कराची के अंदर। उसने कहा जी प्रिंसिपल साहब मुझे ना चंद लम्हात चाहिए। प्रिंसिपल साहब ने कहा अहमद तुझे हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आता? उसने कहा जी मुझे सिर्फ जस्ट 5 मिनट चाहिए।
वो बाहर निकला, प्रिंसिपल साहब ने दूसरा लड़का, उसका जो रूममेट क्लासमेट था, उसके पीछे दौड़ाया। वो क्या देखता है कि जो 5वीं क्लास का लड़का है वो वॉशरूम के अंदर एंटर होता है, अपने तस्मे खोलता है, जूतों के जुराबे उतारता है, टाई ढीली करता है, शर्ट उसकी पहले कोनियों तक है, वो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह के वज़ू का आगाज़ करता है। फिर वो ये भी करता है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। वो पूरा वज़ू करता है। वज़ू करने के बाद दोबारा क्लासरूम के अंदर एंटर होता है और एंटर होने के बाद अपने सीने पे हाथ रख कर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम नामी सुनाता है। तो प्रिंसिपल कहता है बेटा ये 5 मिनट किस लिए लिए थे? तो उसने कहा जी मेरी माँ ने मुझे समझाया है कि जब तक तुम वज़ू की हालत में नहीं होगे तुम्हारे होठों पे हुज़ूर का नाम भी नहीं आना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नामी इतना अरफ़ा आला है और कायनात के औज का मुकद्दर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ है। हम आमाल के एतबार से इंतहाई कोड़े हैं। किबला चौधरी साहब, मेरे पास एक बैग है जो मैं मदीने लेके जाता हूँ, चौधरी जमील साहब। उस बैग पे मोहम्मद आसिफ सियालवी नहीं लिखा हुआ, प्रोफेसर भी नहीं लिखा हुआ, फाजिल उलूम शर्किया अकलिया भी नहीं लिखा हुआ, मेरी डिग्री नहीं लिखी हुई, मेरे पिंड का नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक मोड़ भी नहीं लिखा हुआ। उस बैग की छाती पे कितमीर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? कितमीर। मुझसे किसी ने पूछा, साथी ने, कितमीर किसे कहते हैं? मैंने कहा कितमीर कहते हैं जो हुजूर के गुलामों का कुत्ता, वो कितमीर है। तो मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जाके ये संदेश देता हूँ, या रसूल अल्लाह, मोहम्मद आसिफ सियालवी मदीने के अंदर दौड़ने वाले कुत्तों का भी कुत्ता है। ये प्रोटोकॉल है। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ वाबस्ता हो जाएं। इमाम मालिक अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब तुम हुजूर अलैहिस्सलाम के मवाजा शरीफ के सामने जाओ ना, मवाजा का मतलब ये होता है आमने सामने। जिस तरह साहबजादा वाला शाह हमारे सामने बैठे हैं और मैं इनके सामने बैठा हूँ, वो जो छोटे छोटे सुराख हैं उनमें बड़े सुराख भी हैं। जब उनके आप सेंटर में पहुँचते हैं ना, जहाँ आयत लिखी हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, मैं करोड़ों सलाम भेजूँ अपने कुरान के मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन पर। इसी आयत के अंदर साबित है कि ऊँची आमीन कहना गुनाह है। ऊँची आमीन कहना गुनाह है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। इस आयत से साबित है कि रफ़अ यदैन करना मना है। इस आयत से साबित है कि ऊँची आमीन कहना हराम है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि अपनी आवाज़ें मेरे महबूब की आवाज़ों से बुलंद भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो कंकर कोई फेंकता है तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पकड़ लेते हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम, इमाम मालिक फरमाते हैं, अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा हैं, जावेद हैं, देखते हैं, अता करते हैं, अपना कसीर फजल अता करते हैं। अगर उस दहलीज पर भी किसी की आवाज़ हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज़ से या आपकी तबा से ऊंची हो गई तो अल्लाह ताला उसके अमाल भी ख़त्म करके, कारद करके, गारद करके रख देगा। इसीलिए इमाम मालिक अलैहि रहमा फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से होकर वापस आओ ना तो ये मत कहो कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर की ज़ियारत करके आया हूँ। ये मत कहो मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर की ज़ियारत करके आया हूँ, बल्कि यूँ कहो कि मैं अपने नबी से मुलाकात करके आया हूँ, जिस तरह बिलाल अपने नबी से मुलाकात करने जाया करता था। मैं अपने नबी का दीदार करके आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ज़िंदा भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भी हैं। और मेरे इमाम ने कहा था, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लबवा हैं आँखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। और काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक ज़िल, रोशन उन्हीं की अक्स से पुतली हिजर की है। मैं किबला मौलवी साहब एक रवायत पढ़ रहा था हज़रत अबू कुरसाफा की, बड़ी मारूफ रवायत है, लेकिन वो आज़म चिश्ती के अंदाज़ के अंदर मैं सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अबू कुरसाफा अलैहि रहमा से उनकी जो खालाएँ थी ना, उनकी माँ ने मना किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास मत जाया करो। तो वो मना करती, हज़रत अबू कुरसाफा चले जाते, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम खूबसूरत इतने थे। हुजूर किबला शम्सुल मुसन्निफ़ीन मुफ्ती फैज़ अहमद वैसी साहब ने नूर बशर एक रिसाला लिखा है जी। 1000 से ज़्यादा इस बंदे ने किताबें लिखी हैं। कितनी जी? 1000 से ज़्यादा। इन्हें किताबें पत्तों की दे मुफ्ती को नहीं लिखवाइयाँ, खुद लिखियाँ। ये सुन लो, पैसे दे के भी नहीं लिखवाइयाँ। और इसकी आधी किताबें अभी तो पब्लिश ही नहीं हुई, आप अंदाज़ा फरमाएं। ये फरमाते हैं
हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर, मेरे हुजूर का मकाम, मेरे हुजूर की वजाहत इतनी है कि अगर सूरज के सामने एक आईना रख दिया जाए और सूरज की एक शुआ आईने पे पड़ के रिफ्लेक्शन करे, मुनाकिस हो, वो एक शुआ का नूर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके पूरी कायनात के अंदर तकसीम कर दिया है, और बाकी सारे का सारा नूर हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। इसीलिए इमाम बुसीरी फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की इतनी ताज़ीम करो, हुजूर अलैहिस्सलाम का इतना मर्तबा बयान करो, इतना मर्तबा बयान करो, एक हुजूर को रब नहीं कहना और दूसरा हुजूर को रब का बेटा नहीं कहना। हज़रत अबू कुरसाफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी खाला ने मना किया, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर मत जाया करो। लेकिन ये हुस्न की एक तासीर है कि हुस्न का तजल्ला जब अकल पे पड़ता है तो वो सारी चीज़ों के ख़यालात को मादूम और मौकूफ़ और महूम करके रख देता है। तो आज़म चिश्ती इस पे बोले और बड़ा कमाल का बोले। आज़म चिश्ती कहते हैं, कोई तैं जिया नज़र आवे तो वेखा, कोई तैं जिया नज़र आवे तो वेखा, कोई दूसरा दिल नू भावे तो वेखा, कोई उस लजपाल सरकार वांगू मैं बदकार नू सीने लावे तो वेखा, कोई सूरज उल्टा फिरावे तो वेखा, कोई सड़ियाँ खजूरा उगावे तो वेखा। आखिरी बात सुना के मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूँगा कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कितनी अपनाइयत और मोहब्बत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद पाक के साथ जिन चीज़ों को लम्स नसीब हुआ, आप उनकी भी ताज़ीम करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कि आप अगर हालात ज़िंदगी पढ़ें, पूरी बुखारी शरीफ पढ़ें ना, तो जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम रुके हैं, जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज अता फरमाई, हर उस मकाम को सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकी रखा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर असर की नमाज या ज़ोर की नमाज पढ़ने के बाद ना मशकीज़ा उठाते और मस्जिद नबवी से बाहर निकल जाते। ये उनका मामूल था। तो किसी ने पीछा किया उनका, तो क्या देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर मशकीज़े में से पानी डाल के ना जो खजूर के तने हैं उनको सैराब कर रहे हैं। तो लोग बड़े हैरत ज़दा हुए, पुरतजस्सुस हुए कि ये दरख्त हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रोज़ाना मशकीज़ा उठाते हैं, इनको पानी देते हैं। किसी ने पूछ भी लिया कि मामला क्या है। उन्होंने फरमाया, ये वो दरख्त हैं जिनके साए के नीचे हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमाया करते थे, और मेरी मोहब्बत, मेरी ताज़ीम, मेरी ग़ुलामी इस बात को गवारा नहीं करती जिन दरख्तों के साए के नीचे हुजूर तशरीफ़ फरमाएँ उनकी शाखों पे उनके फलों को भी ख़िज़ा छू के निकल जाए। इसीलिए ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए। किबला चौधरी अब्दुल मजीद साहब, हुजूर बाबा जी सरकार साहब, चौधरी जमील साहब, चौधरी सलीम साहब, मुफ्ती मोहम्मद आबिद फ़ारूक साहब, मैं अपनी तरफ से और किबला हकीम मोहम्मद अबू बकर अतारी साहब की तरफ से ख्वाजा अब्दुल हई अली रहमा फाउंडेशन का, क्यूरी का, कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर उन्होंने हमें अच्छे और पुरमग़ज़ और ख़ूबसूरत हर एतबार से प्रोग्राम अता किए। हम इस काबिल नहीं थे, ये उनकी शान शफ़क़त है और बाबा जी का फैज़ान है। हम इनके इन सब हवालों से हम इनके लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला इनकी शफ़क़त का साया हमारे दिलों पे दराज करे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब को टूट कर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर मोहब्बत के नजराने पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहब्बत का बेहतरीन तरीका साथियों ये है कि हम फ़राइज़ की पाबंदी करें, फ़राइज़ को सामने रखें। हमारे एक किबला ख़तीब हैं ग़ुफ़रान सियाली साहब, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। वो कह रहे थे जी मुझे खिताबत करते हुए 30 साल हो गए हैं, 30 साल। जिस दिन लगातार फ़जर की नमाज 3 दिन के लिए क़ज़ा हुई, मैंने ख़ताबत को खैर बात कह देना है। और आपको पता है फ़जर की नमाज जो पढ़ता है उसे एक मकबूल हज और मकबूल उम्रे का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। और जब बंदा जूते पहन के जा रहा होता है ना, तो वो ऐसे होता है जैसे माँ के पेट से अभी निकाला गया है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को फरमाने आली शान है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकलता है फ़रिश्ते उसके साथ चलते हैं, लेकिन फ़जर उसी की कबूल होती है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करे। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनकी ताज़ीम करे। हमारे बहुत बड़े ख़तीब हैं, मुहद्दिस कछोछवी के आस्ताने के साथ उनका ताल्लुक़ है। उनसे किसी ने पूछा कि नमाज कबूल कैसे होती है। वो कहने लगे कि सीना और चेहरा किबले की तरफ हो और दिल गुंबद खजरा के मकी की तरफ हो। इसीलिए हमने मुनाफिकों वाली नमाज नहीं अदा करनी, खारजियों और नजदियों वाली नमाज अदा
नहीं करनी, हमने वो नमाज अदा करनी है जो सहाबा ने अदा की है, हमने वो नमाज अदा करनी है जो मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी अलैहि रहमा ने अदा की है, हमने वो नमाज अदा करनी है जो हुजूर किबला मज़र कलंदर दौरां सफ़ीर ख़त्म नबूवत वकील अहले बैत बाबा जी मुश्ताक हुसैन अलवी चिश्ती गोलड़वी नव्वर अल्लाह मरकदों ने अदा की है। अल्लाह ताला इस घर पे अपनी रहमतों का साहिबां फरमा दे। अल्लाह ताला मेरे जैसे नाकस गुनहगार शख्स के टूटे फूटे जुमले कबूल फरमाए। अगर दरमियान के अंदर हुजूर की शान के मुताबिक जुमला नहीं निकला, जुमले के अंदर कसर रह गई है, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान वतन अज़ीज़ को खैरियत अता फरमाए। अल्लाह ताला इसराइल को नेस्तो नाबूद फरमा दे। अल्लाह ताला अमेरिका को नेस्तो नाबूद फरमा दे। एक खूबसूरत नारा लगाएं और इसी नारे के अंदर ही अपना ख़त्म नबूवत का पैगाम होगा, ख़त्म नबूवत की तकरीर होगी। ताजदार ख़त्म नबूवत। सुन्नी होने की दो अलामतें हैं, एक ताजदार ख़त्म नबूवत, दूसरा नारा हैदरी। दूसरा नारा हैदरी, नारा हैदरी। मेहरबानी।